कैसे हो आप लोग? एवरीवन कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हैं। चलो तो ये गनगौर का मतलब बनाया है मैंने। ये है क्या मंगलसूत्र। हाँ, मेरे को इतने अच्छे बनाने नहीं थे। ये अंगूठी है, ये मांग टिक्का है, ये दोनों कानों के हैं, ये नथ है, ये क्या है रानी हार मान लो, ये चैन है, दस्ते हैं, और ये हाथों के कड़े छोटे छोटे बनाए मैंने। और ये पीछे इधर बन रहा है अभी। ये एक मिनट, ये पीछे हैं, ये सब बन रहा है। और बाकी का बहुत सारा सामान बनता है, लेकिन मैंने इतना ही बनाया। मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे पास नथ नहीं है और मांग टिका नहीं है, बस और सारा कुछ है मेरे पास। एवरीवन कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना आज है गनगौर की पूजा, आज है 14 अप्रैल। लेकिन ना वो थी क्या कहते हैं, आज नहीं थी, पहले थी। तो लेकिन मैंने किसी रीज़न की वजह से उस दिन नहीं करी थी पूजा, तो फिर मैं आज कर रही हूँ संडे को। तो ऐसा होता है कि अगर कोई रीज़न जैसे होता है कि कभी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम नहीं कर पाते रहती, या फिर कभी ऐसा हो जाता है भूल जाता है। और मेरे से केस में तो बहुत होता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए बस मैं आज कर रही हूँ। तो बस वो आपने पहले क्लिप देखी थी छोटी सी, वो बना लिया मैंने। हमारे में क्या होता है ना, गोल्ड की ना ज्वेलरी बनाई जाती है। आप कुछ भी बना सकते हो, कानों के या फिर नथ बना सकते हो, मांगटे का कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ बनाते हो वो ना आपको मिलती है। तो मेरे पास तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ है, बस मतलब एक नथ को छोड़ के सब चीज़ है ही। तो फिर क्या कहते हैं, मैं हो गई हूँ रेडी पहन के। तो बस अब मैं पूजा वगैरह करती हूँ, फिर आपको थोड़ी बहुत क्लिप देखने के लिए शूट कर देंगे तो दिखाती हूँ। तो चलो बस मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और मैंने महादेव जी और पार्वती जी भी बना दिए, मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरे को ना इसी तरीके से आते बनाने हैं पार्वती जी महादेव जी। पर यहाँ पे ही सीख रहा है, पूजा का सामान सीख चुका है सारा, बस इधर करते चले। तो बस मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। और बस मेरे यहाँ जिस तरीके से होती है, और कुछ मैं एक आध चीज़ें भूल भी जाती हूँ। पर ऐसा बोलते हैं अगर पूजा पाठ में आप एक चीज़ भूल जाओ ना तो वो और ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मेरे को जैसे आती है मैंने वैसे ही करी थी। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से करी जाती है। और मुझे एक बार अपनी सास से नंद से पूछ लेते, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि इस तरीके से पूजा करनी है, उसी तरीके से करी है। और अगर एक आध गलती हो जाए तो भगवान माफ़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि माफ़ नहीं करते। तो बस ये श्रृंगार था जो छिड़क के दिया जाता है, मतलब मंस के बोल दो, कुछ लोग मंस के बोलते हैं, कुछ लोग छिड़क के बोलते हैं। तो हमारे छिड़क के बोला जाता है। तो वही बस मैंने मतलब साड़ी है, श्रृंगार है, और बस। और इस दिन बताते हैं कोरा कपड़ा पहना जाता है। सबके यहाँ अलग अलग मान्यता होती है, हमारे यहाँ ये कोरा कुर्ता पहना जाता है। तो बस मेरे पास एक ड्रेस थी तो मैंने ये कोरी पहन ली, अग्यारी कर दी बस। और ये जो मैंने बताई थी गोल्ड की जो चीज़ें बनती हैं, बेसन से बनती है, तो ये मैंने अग्यारी पे चढ़ा दी। और जितना मुझे आता था ना, एक आध गलती हो गई होगी तो हो ही गई होगी, भगवान जी माफ़ करना, बस ये है। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई थी गनगौर की। और बस उसके बाद कथा वथा पति ने पढ़ ली थी, पतिदेव ने। तो क्या था ना, कथा वगैरह उन्होंने, खाना पीना मेरा सब हो गया। और ना व्रत वगैरह भी खुल गया। और जस्ट मैं अभी बैठी हूँ। इनके ना बच्चों के क्या है ना कि पहले बुक्स पे कवर चढ़ाए थे, अब कॉपी स्कूल से मिल गई है दृष्टि को। सुमंत की तो एक ही कॉपी, दृष्टि की है 6 है ना, 6 हैं। तो फिर उन पे ना कवर चढ़ाना, तो सब अलग अलग कलर के। तो बस मैंने सोचा कि कल से स्कूल जाएंगे, तो फिर मैं आज ही, कल से फेयर वर्क भी इनका स्टार्ट हो रहा है, अभी तक रफ चल रहा था, तो फिर कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा इनकी सारी कॉपियाँ ना आज मैं कर देती हूँ बैठी बैठी। ये कहीं गए हैं किसी काम से बाहर। और फिलहाल अभी दिखाती हूँ, अभी एक ही कवर चढ़ा है और बाकी के ही सारे रखे हैं, इन पे चढ़ाने हैं सारे। तो इन्हें करती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको दिखा। अभी ना मैं फ्री हुई हूँ काम से। और ना सामने मतलब पड़ोस में ना किसी के यहाँ पे कीर्तन है, तो बस वहाँ जा रही हूँ। तो मैं वहाँ होकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग गनगौर के बाद सीधे मैं आज मिल रही हूँ। और आज अष्टमी, तो मतलब इनका फास्ट है, हमारी नौमी होती है। तो बस अभी मैं सुबह पापा के लिए घिया की सब्ज़ी कुकर में रखी है और रोटी वगैरह उनकी बना दी थी। उसके बाद ना फिर किचन वगैरह साफ़ करी, उन्हीं के लायक खाली चाय बनाई थी, क्योंकि फिर ना अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा भी आटा वाटा मतलब कुछ भी ऐसा ना रह जाए तो व्रत भी ख़राब हो जाता है। तो बस अभी मैं आलू कट कर रही हूँ, तो इससे बनाऊंगी इनके लिए चाय के साथ कुट्टू की पकौड़ी। और मैंने खीरा वगैरह कट कर दिया, खीरा, ककड़ी और अनार, तो तीनों को मिक्स करके ये टिफ़िन में ले जाएंगे, क्योंकि आलू वगैरह मैं इसलिए नहीं देती टिफ़िन में। अरे मीटिंग ज्वाइन करो भाई, क्योंकि वो ना आलू वगैरह का क्या होता है, गर्मी इतनी हो रही है, हाइड्रेट नहीं रहेगा, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर इसलिए आलू वगैरह लेके नहीं जाते, तो ये सैलेड की तरह यही खीरे, ककड़ी ये सब ले जाते। सेब वगैरह तो सेब ले जाते, सेब है नहीं यहाँ, तो सेब है तो उसका क्या ही देना।
तो चलो मैं बस ये पकौड़ी बनाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। और पतिदेव कर रहे हैं मीटिंग, तो मीटिंग करके वैसे जाएंगे। बस अभी बजे 8 और आज जल्दी फिर इसलिए हुए। दृष्टिया जल्दी गई थी, सुमंत गया नहीं क्योंकि इसके पैर में चोट लगी है, क्योंकि अभी इसको ना थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, तो स्कूल में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कल की 9वीं की छुट्टी परसों से ही भेजूँगी, तो बस मैं अभी से बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है, ये चाय। चलिए तो बस आज करवाइए एसी की सर्विस होनी है, मतलब ये सारा सही होना। तो चलिए बस आज करवाई थी, मतलब एसी की सर्विस होनी थी, क्योंकि एसी की सर्विस नहीं हुई थी तो इस चक्कर में बच्चों को गर्मी बहुत लग रही थी। तो फिर ना ये ना एसी का क्या हुआ है ना, अंदर से शायद पता नहीं क्या होता है, वो पूरा ना चेंज होगा। तो वो चेंज होने के लिए गया, सही होने के लिए आएगा, फिर कल फिर इसे सेट करेंगे। और बच्चों को मैं ले आई थी सुबह के बाद। फिलहाल मैं अभी बैठी हूँ, बस मैंने बनाई थी घिया की सब्ज़ी और ना वही खाऊंगी मैं अभी। तो अभी बच्चों की बुक का क्या हुआ ना, कुछ चेंज वेंज हुआ है, कुछ बुक चेंज हुई है, तो इसका कवर ना फिर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ये सब मैं देख रही थी। और फिलहाल अभी का अपडेट ये है। बस मैंने बनाने सिंगाड़े की लपसी थोड़ी देर हवा में रखी, थोड़ी ठंडी होती है, फिर इसे कट करती हूँ। और यहाँ पे चादर वादर मैंने सही से बिछा ली थी, तो क्योंकि ना नीचे रखूँगी तो चूहे नहीं छोड़ेंगे। और मैंने सिंगाड़े की लपसी बनाई थी, उसी में मैं कल के लिए सूजी भून, तो बस इनके लिए व्रत का हलवा बना दिया। आलू मैंने भी साइड में रखे हैं, तो आलू मतलब वही मतलब फ्राई आलू कर दूंगी इनके लिए व्रत वाले। और पीछे ना मैं सुबह के लिए सूजी भूंज के रख रही हूँ, ताकि थोड़ा कम काम होगा। सूजी भूंज के रख दूंगी तो सुबह खाली ना बनाना रह जाएगा। मच्छरों ने कितनी बुरी तरह काटा है, तो बस सूजी भूंज के अलग रख दूंगी उठा के। फिर उसके बाद पापा के रोटी वगैरह सेके के गैस बिल्कुल साफ़ करके उसके बाद आलू बनाऊंगी, क्योंकि अभी इन्हें आलू खाने नहीं है। लपसी तो ये था, उसकी बर्फ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस इसलिए मैंने बना दिया था वही हलवा सिंगाड़े का। तो अभी फ़िलहाल का अपडेट यही है, और आज का व्लॉग शायद जहाँ तक है यही रहेगा। फिर कल नवरात्रि का मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी नए ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मेरी सूजी भी जल जाएगी, मैं सूजी मुझसे दिखाती हूँ। सूजी मेरी भुन चुकी है, ये रही रखी है। कैमरे की वजह से ना ज़्यादा वो नहीं दिख रही। और ये चने मैंने भिगोने रख दी, बस इससे भी अभी ढक के रखती हूँ मैं। रख दी मैंने यहाँ, और बस अभी ये देखो फैला रहा, क्या फैला है, इसे करूँगी बाद में साफ। रोटे बस पापा की रोटे सेक के उसके बाद बनाऊँगी इनके आलू। तो ये देखो किचन की हालत, अभी सारा सेट करूँगी मैं। चलिए तो बस रोटे भी जल्दी से मेरी बन गई हैं, 4-5 रोटी बना दी है, बाकी का फिर बाद में दिखा। बस मैंने गैस वैस सारी साफ़ कर ली, कढ़ाई चढ़ा दी अपने, और बस गैस वैस साफ़ कर दी, खाना पीना सब बना दिया है। बस अब इनके आलू बनेंगे, जो भी व्रत के आलू होंगे। तो ये व्रत के आलू, दूध अभी गर्म करूँगी, दूध ले लेंगे 1 गिलास। तो उसके साथ यहाँ बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं, सब कुछ साफ़ है। तो मैं आलू वालू बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखा। चलिए तो ये बर्फ़ी 1 मिनट दिखाती हूँ, बन के एकदम हो गई है सेट। ये देखिए ठंडी हो गई है। तो चलो मैं इसे कट करती हूँ। और ये जब तक आलू और यहाँ पे मूंगफली के दाने फ्राई हो रहे हैं, ये टमाटर मिर्च कट हो गए हैं, इधर दूध बॉयल हो रहा है, तो मैं इसे कट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक हाथ से कट कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट कट हो गया। तो चलो बस इसे कट कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी बनके तैयार लग रही है मुझे अब की बार। पिछली बार तो ना बहुत बिगड़ गई थी मेरी, तो क्या ना मैंने थोड़ी सी ना थिक रखी है। वाओ, बन गई मेरी परफेक्ट बर्फ़ी। चलो अब मैंने निकाल के ना किसी में रख लेती हूँ, या फिर ऐसी खाएंगी पता नहीं, क्योंकि ना किसी में रखनी तो पड़ेगी है। तो चलो बर्फ़ी 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दूंगी मैं अभी बाद में। तो
टेस्ट वेस्ट का मैं इनसे पूछूंगी जब बताऊंगी, जब तक मैं ये पूरे तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद भोग लगेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसी बने। तो मैंने बस ये डोंगा भी साफ़ कर लिया, इसमें रखूँगी मैं सारी बर्फ़ी। मैंने रख दी थी, फिर आपको दिखाती हूँ। पता मुझसे ना एक गलती हो गई, और बनाते बनाते में जब मैं लपसी पे यही हलवा बना रही थी ना, तो ये आ गए थे, फिर इनके चक्कर में पानी दे ये कर, इस चक्कर में ना मैं इसमें चीनी डालना भूल ही गई बर्फ़ी में। जब मैं अभी उठा के रख रही थी तो मुझे याद है मैंने चीनी तो डाली नहीं, टेस्ट वेस्ट मैंने नहीं करा, लेकिन मुझे पक्का याद है मैंने चीनी नहीं डाली। तो अब इसका ना फिर मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था बिना मीठा तो ये कैसी ही लगेगी, टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि भोग लगेगा। तो फिर ना मैंने क्या करा, फिर पतिदेव ने आइडिया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो चीनी डाल के पानी में थोड़ी सी बॉयल आने दूंगी। जब बॉयल आ जाएगा ना इसमें, सॉरी बॉयल आने दूंगी, इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी मैश करके, जो मैंने इतनी अच्छी हालांकि बन चुकी थी, तो मैश करके फिर इसमें डालूंगी, देखिए भी कैसा बनता है। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं भूल जाती हूँ ना, उधर आलू भी मेरे बनने वाले, मैं सोची दोनों एक साथ ही बन जाते, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे, कोई बात नहीं। तो उसे मैंने इसलिए धीमी आंच पर बनने दे रही हूँ। तो चलो चलिए, तो बस इसमें देखूँगी, इसमें बॉयल आ गया अच्छे से। तो इसमें सारी ना जो भी है ना मैश करके फिर डालूंगी, फिर देखते कैसे बन। तब ये 2 प्लेट में हो गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई। चलिए, तो बस ये बर्फ़ी अब मेरी दूसरी बन गई है। अब ये ना थोड़ी ठंडी अभी ज़्यादा हुई नहीं है, तो देखती हूँ ये कटेगी या नहीं। अगर नहीं कटती ना तो कोई बात नहीं, शायद ठंडी है तो ये कटेगी नहीं, तो इसे हलवे की तरह मैं ऐसे दे दूँगी। और चलो बस भूख, चलिए तो बस मैं इसे अच्छे से इस तरीके से रख देती हूँ भूख के लिए। और ये ना जमी नहीं, अभी टाइम लगेगा क्योंकि ठंडी नहीं हुई है, तो अभी भोग लगाते हैं हम। मंदिर पे रख देती हूँ। बस ये आज इनके व्रत का है खाना, तो मैं बस अभी देख आई, देखो कितने जोर से चला गया, तो बस मैं देख के आती हूँ। तो इसी में इन्हें छोड़ दिया था, तो यही बस मैं खाऊंगी भी, तो बस अभी मैं यही खाऊंगी। और रोटी मैंने पापा लाए के बनाई थी, क्योंकि इतना सारा ताम झाम हो जाता है ना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि व्रत का भी बनाओ फिर वैसा भी बनाओ, तो बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बस यही मैं खा लूँगी, उन्होंने छोड़ देते। इसी में ले आई थी, इसी में दृष्टि खा लेगी, भी मैं खा लेती हूँ। और बस खाना वाना खा के आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग के लिए तो मैं यही एंडिंग, कल नवरात्र की मैं कल से स्टार्ट करूँगी दूसरा ब्लॉग देखना इसके बाद। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।